प्रतापगढ़ मंडी इन दिनों किसानों और व्यापारियों के लिए उम्मीदों का केंद्र बनी हुई है। उम्दा क्वालिटी और बेहतर भाव ने किसानों के चेहरे पर मुस्कान ला दी है। व्यापारियों की उम्मीदें अब और भी मजबूत हो रही हैं और आने वाले दिनों में गेहूं और अन्य जिन्सों की आवक से मंडी का माहौल और भी रौनकदार होने वाला है। निकल लेंगे नहीं। सरसों की खुशबू से महकती प्रतापगढ़ मंडी इन दिनों किसानों और व्यापारियों के लिए उम्मीदों का केंद्र बनी हुई है। सुबह से ही मंडी के मुख्य द्वार पर ट्रैक्टर, ट्रॉलियों और वाहनों की लंबी कतारें दिख रही हैं। हर किसान अपने साथ मेहनत की फसल और बेहतर भाव की उम्मीद लेकर पहुंच रहा है। इस बार जो भाव है वह कहीं ना कहीं किसानों के लिए अच्छे भाव है, क्योंकि जिस प्रकार से पिछले वर्ष की बात की जाए, पिछले वर्ष से इस बार सरसों के भाव में 500 रुपये का उछाल देखा गया है। यानी कि जो किसान अपनी जो फसल है वह लेकर मंडी में पहुंच रहे हैं, तो उन्हें जो उसका दर है वह कहीं ना कहीं अच्छी मिल रही है। इस बार सरसों की क्वालिटी ने सबको चौंका दिया है। दानों में तेल की मात्रा ज्यादा है और यही वजह है कि नीलामी के भाव 5,500 से 6,500 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच चुके हैं। किसानों के चेहरे पर संतोष और मुस्कान साफ झलक रही है। लंबे समय बाद उन्हें ऐसा भाव मिला है जो उनकी मेहनत का सही मूल्य देता है। सरसों लेके आए? सरसों ले गए। क्या भाव गई? 6,300। अच्छा भाव है इस बार? हाँ है थे। हाँ अच्छा, पहले भी सरसों की बुआई की थी? हाँ, पहले साल उस बार क्या भाव गया था? सरसों की नहीं की थी पहले। अच्छा, पहले क्या क्या था? पहले गेहूँ था। गेहूँ था। इस बार सरसों की? सर हाँ। भाव अच्छा है। प्रतापगढ़ मंडी जो उदयपुर डिवीजन की सबसे बड़ी ए श्रेणी की कृषि उपज मंडी है। यहाँ 26 तरह की जिन्सों की आवक होती है। इन दिनों सरसों और अजवाइन की भरपूर आमद है। व्यापारी भी मानते हैं कि सरसों की क्वालिटी इस बार बेहद उम्दा है और यही कारण है कि बाजार में मांग लगातार बनी हुई है। माल के तेल के अंदर क्या है, इस सरसों के अंदर तेल की मात्रा ज़्यादा है। इसलिए क्या है कि सरसों का डिमांड भी अच्छी है। राजस्थान, गुजरात सब तरफ ये माल जा रहा है और सूखा माल आने लगा है। इसकी माल की आवक भी बढ़ गई है और आने वाले दिनों में और माल की आवक बढ़ेगी और भाव तो बराबर जो सही चल रहे हैं। अच्छा, शांतिलाल जी और बातचीत करेंगे और कौन कौन सी फसल अभी मंडी के अंदर आ रही है? यहाँ अभी वर्तमान में सोयाबीन आ रहा है, मक्का आ रही है, गेहूँ आ रहा है, अजवाइन आ रहा है, मसूर आ रही है, नई मसूर, लाल तुअर आ रही है। अनेक जिनसे आने और अगले 15 रोज के 20 रोज के अंदर अनेक फसलें आने वाली है। जैसे गेहूँ वगैरह, जैसे गेहूँ है, मेथी है, मतलब अलसी है, बहुत सारे जिनसे से आने वाली है। यहाँ उदयपुर डिवीजन की एकमात्र मंडी प्रतापगढ़ ऐसी है यहाँ 26 प्रकार की जिन्स आती है। किसानों का कहना है कि अगर यही रफ्तार बनी रही तो आने वाले दिनों में गेहूं और अन्य जिन्सों की आवक से मंडी का माहौल और भी रौनकदार होगा। व्यापारी भी इस बात से सहमत है कि प्रतापगढ़ मंडी इस सीजन में प्रदेश की सबसे सक्रिय मंडियों में से एक बनी हुई है। धमालों ने एक समस्या बड़ी रखी है हमारे सामने, उन्हें यहाँ से माल उठाकर ले जाने में बड़ी समस्या आ रही है। ये समस्या तो साहब कई टाइम से है, इसका बहुत जल्दी सुलह हो जाएगा। नई मंडी लिए हमने 10 बीघा की, प्रशासन ने इसकी लंबाई चौड़ाई बढ़ जाएगी तो काफ़ी आने वाले दिनों में साल 2 साल के अंदर, 1.5 साल के अंदर मंडी का विस्तार हो जाएगा। अच्छा, बातचीत करेंगे सरसों की, बातचीत करेंगे 5500 से लगा के 6,500 रुपये तक अधिकतम जो इसकी दर है वो उसका, यानी कि बातचीत करें तो नीलामी की जा रही है। लेकिन अब अन्य जो फसलों की बातचीत करेंगे, अन्य फसलों में क्या क्या है, किस प्रकार से नीलामी प्रक्रिया जारी है, अन्य फसलों की बातचीत करेंगे। सुबह 10:30 बजे से ऑक्शन चालू होता है। पहले अनाज होता है, गेहूँ, मक्का, उसके बाद चना होता है। 11 बजे, 11:30 बजे फिर मसूर होती है, लाल तुअर होती है, सोयाबीन होता है, सरसों होता है। सब प्रकार जिन्स क्या है कि टाइम से बराबर चलता है। सरसों के अच्छे भाव ने सिर्फ किसानों को राहत दी है बल्कि व्यापारियों की उम्मीदें भी बढ़ा दी है। मंडी में हर दिन का माहौल उत्साह से भरा हुआ है। किसान अपनी मेहनत का सही मूल्य पाकर संतुष्ट है और व्यापारी भी बेहतर कारोबार की संभावना देख रहे हैं। अब सबकी निगाहें आने वाले दिनों पर है, जहां गेहूं और अन्य जिन्सों की आवक से मंडी का कारोबार और भी रंगत पकड़ने वाला है। सालों की मेहनत और मंडी की रौनक मिलकर इस सीजन को खास बना रही है।
इरफान खान पठान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV राजस्थान।